नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में भाजपा के जिला महामंत्री राम आधार जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स का भी आभार और उनको आगामी आने वाले अभी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सवाल है कि आप किसान थे, पूरा आपका जो परिवार है वो किसान परिवार से बिलोंग करता है, राजनीति में आए, किसान से राजनीति की तरफ क्यों? देखिए, मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी पढ़ाई लिखाई कई शहरों में हुई है। मैं 10 साल दिल्ली में रह के पढ़ के आया हूँ। स्वाभाविक तौर पे मैंने नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस व्यापार नहीं किया। कई तरह के दूसरे काम थे मेरा आउटसोर्सिंग का और सर्विस सेक्टर में। लेकिन घर आने के बाद पिताजी भाजपा से जुड़े रहे और मेरा भी शुरू से ही इंटेंशन था और जुड़ाव भाजपा की तरफ ही रहा है। इसीलिए जब मौका मिला तो भाजपा की राजनीति में हम आ गए। अभी फिलहाल आप जो है भाजपा के जिला महामंत्री के पद पे हैं। इससे पहले किस तरीके से आपका भाजपा के साथ सफर शुरुआत हुआ था? कि जब मैं दिल्ली में था तब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तभी मैं वहाँ कुछ मेरे मित्र जो बीजेपी में थे उनके साथ मेरा जुड़ाव हुआ और भाजपा में मेरा उसी समय से इंटरेस्ट भी बढ़ा और उनके विचारों को मैं मानने लगा और उनके साथ में रहता था। जब मैं वापस दिल्ली से आया तो पिताजी बूथ अध्यक्ष थे, तो मैं BLA 2 बना उस बूथ पे जो मंडल अध्यक्ष उन्होंने बनाया। बाद में 2016 में बूथ अध्यक्ष के बाद मैं मंडल अध्यक्ष बना मेजरगंज का। प्रखंड को हम लोग मंडल बोलते हैं संगठन में, तो मेजरगंज का अध्यक्ष बना। उसके बाद जिला में मंत्री बना। उसके बाद किसान मोर्चा में प्रदेश में काम किया। अभी जिला में महामंत्री हूँ। यानी मेरा जो दायित्व का भाजपा में संगठन में दायित्व लेना, पहले मैं सपोर्टर था, लेकिन भाजपा के संगठन में दायित्व लेने की शुरुआत मेरी 2012 से हुई। अच्छा, कई चुनाव आपने देखा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को एज ए कार्यकर्ता आपने नोटिस किया। 2025 का जो चुनाव है वो आने वाला है, क्या लग रहा है बिहार में किस तरीके का राजनीति होने वाला है? देखिए, भाजपा का क्या है कि हमारी सिर्फ चुनावी राजनीति हम करते नहीं है। हमारी मूलतः संगठन की ही पार्टी है और संगठन जो है सालों भर किसी न किसी कार्यक्रम में हम लोग व्यस्त रहते हैं। आप जानते ही हैं कि सीतामढ़ी में भी कोई न कोई कार्यक्रम के बहाने समाज से हम जुड़े रहते हैं और सामाजिक सिर्फ राजनीतिक काम हम नहीं करते हैं, सामाजिक स्तर का काम, कई तरह के काम अभी करते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान हमारा अभी चल रहा है। उससे पहले क्या है कि हम लोग स्वच्छता अभियान, जागरूकता अभियान किसी मुद्दे पे, कभी कहीं कोई आपदा आती है तो उसमें हमारे कार्यकर्ता संघ वालों के साथ लगते हैं। तो हमारा ये सतत प्रक्रिया है। बेसिकली चुनाव के समय हम लोग अलग से कोई तैयारी नहीं करते हैं। चुनाव के बाद हम लोग हमेशा, जब भी चुनाव हो जाए, हमारे लिए एक कोरम है कि चुनाव भी होता है 5 साल के बाद, वो करना है। लेकिन हम लोग सालों भर काम करते हैं पॉलिटिक्स के साथ, सामाजिक स्तर पे भी, तो हम लोगों को अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल आप किसानी भी करते हुए कई बार देखे जाते हैं, राजनीति के साथ किसानी भी चल रहा है। राम आधार जी अपने पॉलिटिकल कैरियर में किस नेता को फॉलो करते हैं? देखिए, मूलतः मैं संगठन का आदमी हूँ। संगठन में बहुत लोगों से सीखा और जब दिल्ली में था तो मैनेजमेंट वाले लोग भी आते थे राजनीति में, तो सबसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन चुनाव के सक्रिय राजनीति में जो आया, मैं 16 में जब मंडल अध्यक्ष बना, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। उनका विजन, उनका काम करने का तरीका, देश के प्रति उनकी सोच और आने वाले टाइम में उनका एक रोड मैप है कि 247 तक हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। कोई भी लीडर में इतना लंबा विजन नहीं है और उनके पास प्लान भी है जो विजन को एग्जीक्यूट कैसे करे। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी जी से ही प्रभावित होकर लगा कि देश को एक लीडर मिला है जो देश को एकदम सतत विकास पे ले जाके विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो आदर्श तो नरेंद्र मोदी जी ही है। अच्छा, आप कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज जो है सीतामढ़ी में काफ़ी सक्रिय भी है, इस पिछले लोकसभा में भी काफ़ी सक्रिय था। 2025 में क्या देखते हैं, किस तरफ रुझान होगा, क्योंकि लालू जी भी आप लोग के प्रति मेहरबान हो रहे हैं? देखिए, लालू जी की राजनीति है तुष्टिकरण की। यादव कास्ट को और मुस्लिम को तुष्टिकरण करो, बाकी जातियों को जाति में तोड़ो और सत्ता का सुख अपने परिवार और अपने को लेना है। उनका ये एक मेन मकसद है। कुशवाहा समाज शुरू से लालू जी के अगेंस्ट राजनीति करते आई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। हमारा जो समाज है बेसिक एकदम किसान है, खेती से जुड़ा हुआ है, बहुत ही सीधा और सरल हमारा समाज के ज़्यादातर लोग होते हैं, तो उनको कोई वर्गला नहीं सकता है। शुरू से कुशवाहा समाज गाहे बगाहे थोड़ा सा इधर उधर कोई भी दल हो, एनडीए घटक दल में ही, यानी मूलतः एनडीए का ही समर्थक रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। चुनाव में भी कोई टिकट देने से क्या होता है, चुनावी राजनीति अपनी जगह है। समाज को लंबे परिदृश्य में जो विकास की तरफ ले जाए, देश और राज्य का जो विकास करे, तो जाति वहां मैटर नहीं करता है। हम लोग 25 में भी कुशवाहा समाज एनडीए के साथ ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। अच्छा, हाल ही फिलहाल में हम लोग एक इंटरव्यू किए थे सीतामढ़ी की आवाज़ पे, जिसपे राजद की जो प्रभारी बन के आई है, उन्होंने कहा, वो भी कुशवाहा समाज से ही है, उन्होंने कहा कि भाई जगदेव प्रसाद जी जो कुशवाहा समाज के काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, उनको जो है एनडीए के तरफ से प्रताड़ना मिला, उनको अपराधी कहा गया, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कहा गया, लेकिन लालू यादव उनको सम्मान दिलाने का काम किए, शहीद का दर्जा लालू यादव ने दिलवाया। देखिए, ये तो क्या है ना, राजनीति में क्या होता है, अपने सुविधा अनुसार। आज तक तो लालू जी कुशवाहा को ढूंढ नहीं रहे थे। सुविधा अनुसार आदमी क्रेडिट लेता है। कांग्रेस की सरकार में उनकी हत्या हुई थी और आज उसी कांग्रेस की गोद में लालू जी बैठे हैं। यदि उनको कौन सा समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हो, जिसने इमरजेंसी लगाई देश में, उस मीसा कानून के तहत उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा और उसी कांग्रेस के साथ आज गठबंधन कर रहे हैं, तो उनका ये कहने का अधिकार नहीं है। जगदेव बाबू सबके आदर्श है, जो भी समाजवाद से जुड़ा है। राजनीति में क्या है कि समाजवाद एक अलग चीज है, समाजवादी होना एक अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी भी जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी है ईमानदारी से, उनके साथ खड़ा। हर साल हमारी पार्टी स्तर पर जगदेव बाबू की जयंती और पुण्यतिथि मनाती है अब, और हम लोग उनके विचारों को भी मानते हैं। जो हम तो सबको समाहित करके चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण हो, जगदेव बाबू भी है। ये क्रेडिट लेने के लिए वो आई हैं। जात जात की राजनीति, चुनाव का समय आ गया तो ये सब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जनता और हमारा समाज सब बहुत जागरूक है। अच्छा, राम आधार जी अच्छे पॉलिटिशियन हैं या अच्छे फार्मर हैं? देखिए, ना तो मैं अच्छा फार्मर हूँ ना अच्छा पॉलिटिशियन हूँ। क्या है कि मैं मूलतः संगठन का व्यक्ति हूँ और संगठन में काम करने का आनंद अपना आता है। मैं जब बाहर भी रहा हूँ तो एक मैनेजरियल स्किल होती है जो मैंने लोगों से सीखा है, मेरा एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब यहाँ क्या है कि हर बैकग्राउंड के लोग आपको पॉलिटिक्स में मिलते हैं। किसान भी है, मजदूर भी है, अच्छे बिजनेसमैन भी है, अच्छे पढ़े लिखे भी है, बिल्कुल अंगूठा छाप भी है, और सबका एक साथ समन्वय, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है कि सबका साथ सबका विकास जो हम बोलते हैं, सिर्फ वो बोलते नहीं है, हमारे संगठन में भी दिखता है और सक्रिय राजनीति में भी दिखती है। तो हमको संगठन का काम करने में बहुत आनंद आता है। और किसान क्या है, हमारा पुश्तैनी पेशा है, हम वही हमारा रोजगार है, वही हमारा आधार है। तो किसानी करने में अब क्या है कि उसमें तो पुश्तैनी है, तो उसको करने में आनंद ही आनंद है। हमारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस व्यापार अलग से नहीं करते हैं, तो किसानी करने का अपना आनंद है और संगठन में काम करने का परमानंद है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, काफ़ी लंबे समय से आपने भी भाजपा को जिला में भी, आपने जिस तरीके से बताया कि संगठन में कार्य कर रहे हैं, लगातार क्या क्या देखा? चुनाव तो कई सारे चुनाव आपके रीजन में गुजरे, किस तरीके से राजनीति होती है? राजनीति का तो अब हमको लगता है कि धीरे धीरे आपको भी जानकारी हो गया होगा कि एक किसान से नेता कैसे बना जाता है। देखिए, नेता कोई, हम तो बार बार बोलते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, कोई बना नहीं सकता। राहुल गांधी को आप नेता नहीं बना सकते, बड़े दल के नेता है, नेता विपक्ष है, लेकिन नेता पैदाइशी होता है। नरेंद्र मोदी बॉर्न लीडर है। उनको जो भी प्लेटफॉर्म मिला, जब वो संगठन में काम कर रहे थे तब, जब चीफ मिनिस्टर बने तब, और प्रधानमंत्री बने तब, एक विजन आपका क्या है और उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान क्या है, आपके पास रिसोर्सेस क्या है, आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लीडर कर सकता है। नेता तो कोई भी किसी को बना दो। चुनाव में भी क्या है, आप देखे होंगे कई जनप्रतिनिधि वार्ड स्तर से लेके और बड़े स्तर तक जीतते हैं, लेकिन जिनके पास अपना सेल्फ विजन नहीं है कि और उसको एग्जीक्यूट कराने का तरीका नहीं पता है, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए नेता बनने की जरूरत नहीं है, संगठन में आनंद आ रहा है, जिस दिन होगा उस दिन नेता तो अच्छा, है। आपके अनुसार क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति में दो चेहरे जो खास करके देखे जा रहे हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ आपके कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, दोनों में कुशवाहा समाज किस पे ज़्यादा विश्वास करता है? देखिए, पर्टिकुलरली इनको आप बाइफरकेट नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सम्राट चौधरी जी मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अभी निवर्तमान, अभी उप मुख्यमंत्री है, सदन के नेता है। उपेंद्र जी की अपनी राजनीति है। उपेंद्र कुशवाहा जी आदरणीय है, सम्माननीय है। उन्होंने अपनी राजनीति अपने तरीके से की है और उनकी व्यक्तिगत राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी क्या है कि सबका साथ सबका विकास जो बोलती है, तो संगठन में भी और बड़े परिदृश्य में राजनीति करती है। स्वाभाविक तौर पे
जो नीतीश कुमार ने लवकुश की राजनीति शुरू की थी, कुशवाहा और कुर्मी को लेकर लवकुश का नाम देके, उसको कहीं न कहीं आने के बाद, सम्राट जी के आने के बाद, कुशवाहा का जो स्वाभाविक तौर पे रुझान हुआ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। वो नेता है, बिहार उनको मानता भी है, सभी लोग मानते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे बड़े दल के नेता हैं सम्राट जी, तो बड़े नेता। उपेंद्र जी छोटे नेता नहीं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लंबे समय से राजनीति करते हैं, उनका भी अपना एक विजन रहता है। उपेंद्र जी भी आदरणीय है, उनकी अपनी पार्टी है। अच्छा, 2025 चुनाव का बात चल रहा है, चर्चा हो रहा है, पीके को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रशांत किशोर लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि 243 सीट में 242 नहीं हो सकता है, 243 पे ही लड़ेंगे। देखिए, राजनीति में बोलते हैं ना कि महत्वाकांक्षा आपकी नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना बहुत खतरनाक है। बिहार में आप किसी को राजनीति सिखला नहीं सकते। प्रशांत किशोर जी राजनीति सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब दिल्ली में था तो एक टीम आई थी यहाँ राजनीति के तौर पे, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा था बिहार में राजनीति किसी को सिखलाने की कोशिश मत करना, अपनी बात करना है। यहाँ आप देखिए ना, इतने सजग लोग हैं। बिहार की जो जनता है ना, राजनीतिक तौर पे विचारों से इतनी समृद्ध है कि एक पान के दुकानदार से भी आप जब पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो समाजवाद से लेके और राष्ट्रवाद तक की राजनीति आपको बताएगा। जयप्रकाश नारायण से लेके कर्पूरी ठाकुर, लालू जी से लेके नीतीश, सबकी राजनीति वो आराम से बताएगा। तो बिहार में क्या है कि आप ज्यादा राजनीति किसी को समझा नहीं सकते। उन्होंने अच्छा है, विजन उनका अच्छा है, जो भी करे। मैं तो बोलता हूं प्रशांत किशोर जी की जो राजनीति शुरू हुई है, जिस तरह से उन्होंने पेड स्टाफ जैसे लोगों को ट्रीट करना शुरू किया, जो जानकारी है, 90 के दशक में आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज में कॉल सेंटर का ट्रेंड आया था। 12th पास वाले लड़के को इतनी अच्छी सैलरी मिलती थी, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश अच्छी होती थी, जाते थे। क्या हुआ उन लोगों का बाद में? एक चकाचौंध थी। प्रशांत किशोर जी ने भी राजनीति का कॉल सेंटर खोला हुआ है, वो चलेगा कुछ दिन। बिहार की जनता बहुत परिपक्व है, बड़ी मजबूती के साथ एनडीए के विकास के साथ खड़ी है। डबल इंजन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत में फिर से आएगी और हम लोग फिर से सरकार में रहेंगे। पीके के बारे में हमने इसलिए पूछा कि पीके हाल ही फिलहाल में एक बयान आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके बारे में कहा कि भाई उनको गांव के 5 लोग भी नहीं पहचानते हैं। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी और उनके प्रदेश अध्यक्ष को 5 लोग नहीं पहचाने। देखिए, उनका एक बहुत बड़बोलापन है, उनको तो इस पे बात करना भी नहीं चाहिए। उनका जो बयान है ना, बहुत सतही बयान रहता है। अभी तो उनकी पार्टी बनने वाली, बनने दीजिए। हम बोलते हैं ना राजनीति में कि आपको अपने औकात का पता चलेगा जब जनता के बीच जाएंगे। कुछ लोगों को लेके जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके, और भाजपा में तो सैकड़ों लोग आप जानते हैं, कई लोग जानते भी नहीं है। हजारों लाखों लोग पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं संगठन का। दिलीप जायसवाल जी हमारे सम्मानित प्रदेश, लंबे समय से एमएलसी हैं, 20 साल तक कोषाध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, और वो प्रदेश अध्यक्ष है, अच्छे संगठन करता है। उनका बयान ये सतही बयान है, इनकी तो निंदा भी नहीं करनी चाहिए, एकदम बेवकूफी वाला बयान है। भाजपा संगठन की पार्टी है, यहाँ संगठन का दायित्व ही मायने रखता है, ये पद नहीं होता है, हमारे यहाँ दायित्व होता है। बाकी उनकी बात है, जितना और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे पार्टी बनेगी, उनका असली चेहरा सामने आएगा। अभी तो बड़ी नपी तुली बातें कर रहे हैं बिहार के विकास की। एजेंडा क्या है आपका, विजन क्या है, वो सब पेपर पे है। मैनेजरियल स्किल है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लोगों के लिए काम किया है, तो उनको लग रहा है कि कुछ हम करेंगे। आने वाले समय उनको पता चलेगा राजनीति बहुत गंभीर विषय है, इतनी हल्की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो कई राज्य में चुनाव करवाए, कई कई लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री तक बनाया। उनका विजन जो है वो लोगों को बताते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं। राजद को लेके ज़्यादा पलटवार है। उन्होंने तेजस्वी यादव को बार बार कहा कि भाई अब 10वां पास कर लीजिए, 9वीं फेल नहीं 10वीं पास चाहिए, 9वीं फेल नहीं 10वीं पास। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनीति में योग्यता तो कोई मानदंड तय किया नहीं हुआ है संविधान में कि इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कई लोग बहुत हाईली एजुकेटेड है, लेकिन उनको काम करने का तरीका और जनता से कैसे काम, जनता के बीच जाके कैसे संवाद नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे माननीय हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका सरकार और जनता के बीच संबंध बनाना, पदाधिकारी और संबंध बनाना, काम करा लेना, ये बहुत अच्छा करा पाते हैं। तो राजनीति में योग्यता जरूरी है। योग्यता सिर्फ आपको पढ़ लिख लेने से, सर्टिफिकेट से नहीं आता है। स्वाभाविक तौर पे तेजस्वी यादव जी की क्या पढ़ाई लिखाई है उसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी का पर्सनल अटैक से किसी पे भी बचना चाहिए, ये मेरा अपना निजी विचार है। अच्छा, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर एक चीज़ और कह रहे हैं कि जो आगामी चुनाव है उसमें हम लोग एनडीए से हमारा टक्कर होगा, राजद दूर दूर तक भी नहीं दिखेगा। क्या लग रहा है सही में अब जो है विपक्ष आपका पीके होगा? देखिए,
राजनीति में कौन कब, राजनीति असीमित संभावनाओं का खेल है, कब किसका उत्थान होगा कब किसका पतन होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वो कैसे तय करेंगे कि मेरी लड़ाई एनडीए से होगी, कि हम तो करें, हमारी लड़ाई ही नहीं किसी से है। बिहार की जनता पहले की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की ही 25 में बनाएगी, अपार बहुमत से। राजद का गुंडा राज वापस नहीं आने देगी जनता। पीके के पास क्या है कि सभी दलों के लोग जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, उनको लगता है कि कहीं से हम चुनाव अब जिस दल में है लड़ नहीं पाएंगे। कार्यकर्ता तो सभी दल में असीमित कार्यकर्ता है, हजारों लाखों कार्यकर्ता है, चुनाव तो लिमिटेड लोगों को लड़ना है। तो बहुत सारे लोग संगठन में भी दायित्व लेना, अपने आप में संगठन में दायित्व लेना भी गर्व की बात है कि आप यहां भी अपनी सफलता को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जिनकी अति महत्वाकांक्षा है चुनाव ही लड़ना मेन उद्देश्य है, ऐसे लोग वहां भी जाएंगे। फिर जब चुनाव का समय आएगा आप देखिएगा कैसे वो आपस में भिड़ते हैं वो लोग, वो जो बातें करते हैं लंबी लंबी, वो सब कुछ नहीं होता है। ये बिहार है भैया, बिहार में चुनाव और राजनीति अलग हिसाब से चलता है। ये दिल्ली और मेट्रो सिटीज नहीं है, और मैनेजरियल स्किल से राजनीति नहीं होती है। दूसरे के लिए आप यदि काम करते हैं वो उसकी किस्मत है, कोई किसी को बनाता नहीं है। अच्छा, बिहार से चलिए हम सीतामढ़ी आते हैं। सीतामढ़ी में क्या होगा? अभी तो आप लोग 4 सीट पे हैं, टोटल 8 सीट है विधानसभा। क्या लग रहा है सीतामढ़ी में भाजपा और एनडीए गठबंधन किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे पिछली बार हम 2 सीट बहुत कम मार्जिन से लूज कर गए, एक बाजपट्टी का और एक बेलसंड का। अगली बार वो दोनों सीट भी हमारी ही झोली में आने जा रहा है, मजबूत बहुत कम मार्जिन से। कारण बहुत सारे हो जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी या जो भी लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग कार्यकर्ता भी बाद में समझते हैं। तो आने वाले टाइम में एकदम आश्वस्त रहिए, 8 के 8 सीट सीतामढ़ी की एनडीए की झोली में ही जाएगी, और बढ़िया बहुमत से हम लोग बढ़िया मार्जिन से जीतने वाले हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में कई जगह चर्चा था कि भाई जदयू भाजपा आपस में समन्वय नहीं बना पा रहा है, उसका जो कार्यकर्ता है एनडीए एकजुट होकर नहीं लड़ रहा है उतना मजबूती से जितना लड़ना चाहिए। 2025 में क्या लगता है कि मजबूत होंगे आप लोग? देखिए, हम लोग उस समय भी मजबूत थे, विपक्ष के द्वारा बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म होगा, उस सब का थोड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग शिवहर और सीतामढ़ी दोनों सीट जीते। दूसरा बात क्या है कि एनडीए में नेता जो होते हैं ना, नेता में क्या है कि महत्वाकांक्षा और उनकी बात सुपरमेसी थोड़ी बहुत तो होती है, ईगो भी होता है आदमी का, तो आपको दिखेगा थोड़ा बहुत। लेकिन जब ऑन द होल जब आप चुनाव में जाते हैं तो नीचे के जो कार्यकर्ता होते हैं बूथ लेवल के, वहां कोई लड़ाई नहीं होती है। और बड़े नेता भी जब चुनाव जैसे ही नजदीक आता है अपना सारा सुख दुख भुला के सब लोग लग जाते हैं। उसी की देन है कि हम सीट भी निकले और आगे भी जीतेंगे। आपने इतना समय भाजपा को दिया, क्या लगता है हर कोई महत्वाकांक्षी होता है, राजनीति में आता ही है, स्वाभाविक है कि राजनीति में आएगा तो राजनीति ही करेगा। आप भी आए हैं, कोई तो होगा ऐसा विजन जिसको लेकर आप देखिए, आए हैं। हम तो बार बार बोलते हैं कि जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं हो राजनीति कर ही नहीं सकता है, और राजनीति करने के लिए आपका महत्वाकांक्षी होना जरूरी है। फिलहाल मैं संगठन में बूथ स्तर से भी जिला का महामंत्री बना हूं। आने वाले टाइम में क्या होगा ये कौन जानता है। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि राजनीति में जनप्रतिनिधि बनना ये एक संजोग होता है, लेकिन हम कार्यकर्ता है और संगठन में काम करेंगे, ये हमने खुद से चुना है, हमको किसी ने बुलाया नहीं था। हमने खुद से चुना है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर मैं संगठन में काम करूंगा। तो मेरी भी महत्वाकांक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। जिनको भी पार्टी के सिंबल पे जो भी आएंगे उनकी मदद हम लोग करते हैं। फिर जब होगा, मेरी किस्मत में लिखा होगा तो होगा। अच्छा, अभी सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है, सब पार्टी अधिकतर पार्टियां जो है सदस्यता अभियान में लगी है। भाजपा के साथ किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, भाजपा के साथ जुड़ने के लिए अब जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे बूथ लेवल पे, तो लोग बेचैन हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है देश के लिए, और एक विजन है, और बिहार में भी एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है। तो लोग भारतीय जनता पार्टी से खुद जुड़ना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हर 6 साल में कार्यकर्ता का जो होता है सदस्यता का रिन्यूअल होता है। तो बहुत सारे लोग जो भी लोग हैं सबका रिन्यूअल होना है, और हमारा डिजिटली अभी चल रहा है। तो थोड़ा सा इस सदस्यता को करने में भी मोबाइल से, क्योंकि सभी लोगों को नीचे मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, ज़्यादातर लोगों को थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हमारा सदस्यता का, हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और आगे भी हम अपने ही रिकॉर्ड को, जिला में जो पिछली बार के 19 की सदस्यता थी उससे आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। बिहार में भी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, और देश में भी पिछली बार के अपने ही सदस्यता का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल हमने राजद के जो प्रभारी है उनसे पूछा था कि जिस तरीके से लोकसभा में वो जो है कैंडिडेट उतारने में ही विलम्ब कर दिया था, इस बार बोले कि क्या आप लोग और पीछे रहेंगे? तो बोले कि नहीं, पूरी तरीके से तैयार है।
तो आप भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, उधर से भी पूरी तैयारी है, क्या लग रहा है? देखिए, आपको भी पता है कि भाजपा के अलावे खास करके आरजेडी का कोई संगठन नहीं है। मैंने क्या बोला, उनका एक एजेंडा है कि हमारा एमवाई समीकरण फिक्स है, बाकी जातियों में टिकट दिखा के झूठ साच बोल के वोट को तोड़ना है और सत्ता में आना है और अपने सुख के लिए आना है। उनका कोई विजन नहीं है, परिवार को आगे बढ़ाना है। हमारा क्या है, मैंने पहले भी बोला, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय नहीं तैयारी करती है। हम लोग चुनाव खत्म होता है उसके अगले दिन से हमारी बैठकें शुरू हो जाती है। संगठन स्तर पे हम लोग संगठन की संरचना बनाते हैं, कहाँ कमी रह गई उसकी समीक्षा करते हैं, किन बूथों पे हमें कम वोट मिला उसकी समीक्षा करते हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। एनडीए से जो भी आएगा अपना सिंबल लेके, हम लोग व्यक्ति, हमारे यहाँ महत्व नहीं है। हम तो बोलते भी हैं सबसे ऊपर राष्ट्र है, उसके बाद हमारा दल है, अंत में व्यक्ति है। तो व्यक्ति हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ मुद्दे और राष्ट्र महत्वपूर्ण है, विकास महत्वपूर्ण है। तो हम लोग हमेशा तैयारी में, हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक हमेशा तैयार रहता है। जब चुनाव की घोषणा हो जाए उन लोगों को सोचना है, हमारे यहाँ व्यक्ति को हमको देखना ही नहीं है, हमें तो अपनी पार्टी को वोट देना है, एनडीए को वोट देना, हम वोट करेंगे। अच्छा, मुद्दे की बात करें तो सीतामढ़ी में कई मुद्दे हैं जो लोकसभा में भी काफ़ी जोर शोर से उठा था। एक मुद्दा हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी उसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं कि भाई वंदे भारत चलाइए, रामायण सर्किट से जोड़िए। सीता माता का विकास कब होगा, सीतामढ़ी का विकास कब होगा, इस पे भाजपा कब सोचेगी? पिछले चुनाव में भी आस लगाया जा रहा था कि भाई अयोध्या का विकास तो हो गया, अब सीतामढ़ी का कब? देखिए, भाजपा ही सोचती है इस बारे में, आप मुगालते हुए मत रहिए कि कोई और दल सोचने वाला है या एनडीए। नीतीश जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मांग की है। और सभी लोग, जो चर्चाएं चल रही थी कि सीता जी का मंदिर यहाँ वैसे ही बने अयोध्या की तरह, सीता माता की जन्मभूमि सीतामढ़ी का विकास, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको जानकारी भी होगी, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है, फंड भी रिलीज हुआ है, सड़कें भी उस हिसाब से अयोध्या से यहाँ तक बनेंगी और सीतामढ़ी का एक अलग तरीके से भव्य रूप प्रदान होगा। आने वाले समय में आपको दिखना शुरू होगा, तुरंत इसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये भाजपा ही करेगी और शुरू भी कर दिए और आने वाले टाइम में होगा भी, भव्य मंदिर भी बनेगा, सीतामढ़ी का विकास भी होगा और धार्मिक स्थल पे इसकी पहचान भी, कुछ लोग अमेरिका से भी आए थे पुनौरा धाम में, आपको भी जानकारी होगी। तो इंटरनेशनल लेवल का रख रखाव और सुविधा भी यहाँ दी जाएगी और तीर्थयात्री भी आएंगे और सीतामढ़ी का विकास भी होगा और नाम भी होगा। अच्छा, पर्यटक के लिए अच्छी सुविधाएं फिलहाल नहीं हैं। जो पर्यटक अयोध्या दर्शन करें उनको सीतामढ़ी आना हो, इसके लिए क्या लगता है एज ए कार्यकर्ता यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका तो अच्छे यहाँ पे उनके रहने के लिए होटल्स बने, रोड सड़कें, जो ट्रैफिक का व्यवस्था है, जैसे जो भी यहाँ आएंगे तो पंथपाकड़ जाना है, हलेश्वर स्थान जाना है, बगही धाम जाना है, यहाँ से फिर लोग जनकपुर जाएंगे, तो सड़कों की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, हो भी रही है और उसकी योजना में भी है, तो वो भी निश्चित रूप से होना चाहिए और सिक्योरिटी होना चाहिए और एक केयर टेकर टाइप से उस सब की चर्चाएं हुई हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनका एक अच्छा वहाँ पे गाइड रहे कि अच्छे होटल्स में जो लोग चाहे, धर्मशाला बने, जो लोग होटल में नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छे धर्मशाला बने, उनका रहने का अच्छी व्यवस्था हो, बढ़िया क्वालिटी का, कि आए तो फिर जाके वो प्रमोट करे कि सीतामढ़ी जाने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। लोगों को अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना चाहिए और धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये धार्मिक स्थल है, लोग यहाँ के बड़े अच्छे संस्कारी हैं, जो भी लोग आएंगे खुश होकर जाएंगे और सारा विकास होगा आने वाले समय में। तो हमारे साथ भाजपा के जिला महामंत्री राम आधार जी थे। ऐसे ही अगले गेस्ट के साथ हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद।